ओशो का ये कथन, अस्तित्व को देखो, अस्तित्व को सुनो और उसका हिस्सा बनो, हमें जीवन को एक गहरे आत्मचेतना से भरे अनुभव के रूप में समझने का संदेश देता है। उनके अनुसार हमें जीवन को केवल सतही रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने चारों ओर की प्रकृति, घटनाएं और हर जीवित चीज को एक गहरे शांत अवलोकन के साथ देखना चाहिए। यह हमें अस्तित्व के साथ एक अद्वितीय संलयन में ले आता है, जहां हम जीवन के बहते प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि अस्तित्व को देखने और सुनने का अर्थ केवल अपनी आंखों और कानों से देखने सुनने से परे है। ये एक गहरा अनुभव है जिसमें हमें हर छोटी बड़ी चीज में उसकी पूर्णता का एहसास होता है। ये हमें हमारे अहंकार से परे ले जाता है और हमें अस्तित्व के विशाल और असीमित सत्य से जोड़ता है। नंबर 1, अस्तित्व को देखने का अर्थ। ओशो के अनुसार अस्तित्व को देखना केवल शारीरिक दृष्टि तक सीमित नहीं है। ये एक आंतरिक दृष्टि है जिसमें हमें अपने चारों ओर की हर चीज में जीवन की झलक दिखाई देती है। जब हम अस्तित्व को देखने लगते हैं तो हम उसमें शामिल हर चीज में उसकी सुंदरता और शांति को महसूस कर पाते हैं। नंबर 2, अस्तित्व को सुनना। सुनना का अर्थ ओशो के अनुसार केवल ध्वनियों को सुनना नहीं है, बल्कि हर चीज के भीतर छिपे मौन को सुनना है। प्रकृति की हर चीज, चाहे वह पेड़ हो, पक्षी हो या नदी का बहाव हो, एक मौन संदेश देती है। जब हम सुनना शुरू करते हैं तो हमें अस्तित्व की असीम गहराई और मौन का अनुभव होता है। नंबर 3, प्रकृति से जुड़ाव। ओशो के अनुसार जब हम अस्तित्व को देखना और सुनना शुरू करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। ये जुड़ाव हमें यह एहसास दिलाता है कि हम भी उसी अस्तित्व का एक हिस्सा है, जैसे कि हर अन्य चीज। नंबर 4, अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव। ओशो का मानना है कि जब हम अस्तित्व को पूरी तरह से देखने और सुनने लगते हैं तो हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। ये एकता हमें एक नई दृष्टि और शांति की अनुभूति कराती है। नंबर 5, अहंकार से मुक्ति। अस्तित्व का हिस्सा बनने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होता है। ओशो बताते हैं कि अहंकार हमें अस्तित्व से अलग महसूस कराता है, लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं हम खुद को अस्तित्व के एक अंग के रूप में अनुभव करने लगते हैं। नंबर 6, वर्तमान में जीना। ओशो कहते हैं कि अस्तित्व को देखने और सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम पूरी तरह से अस्तित्व में होते हैं तो हम अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाते हैं और बस वर्तमान के क्षण में खो जाते हैं। नंबर 7, मौन की शक्ति। मौन में ही हमें अस्तित्व के रहस्य को समझने का अवसर मिलता है। ओशो का मानना है कि मौन के माध्यम से ही हम अस्तित्व के सूक्ष्म संदेशों को सुन सकते हैं और यही मौन हमें अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव कराता है। नंबर 8, जीवन का एक नए दृष्टिकोण से अनुभव। जब हम अस्तित्व को देखना और सुनना शुरू करते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम हर चीज में जीवन की एकता और शाश्वतता को महसूस करते हैं। ये जीवन को एक पवित्र अनुभव बना देता है। नंबर 9, ध्यान और अवलोकन का महत्व। ओशो का ये संदेश हमें ध्यान की ओर ले जाता है, जहां हम हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख और सुन सकते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं और उसका हिस्सा बन पाते हैं। नंबर 10, अस्तित्व के साथ संलग्न अनुभव। ओशो कहते हैं कि जब हम अस्तित्व को पूरी तरह से देखना और सुनना सीख लेते हैं तब हम अपने भीतर एक संलयन का अनुभव करते हैं। ये संलयन हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अस्तित्व से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका ही एक अंश हैं। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल तभी होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर हर चीज को पूरी तरह से देखना और सुनना सीखते हैं। यह हमें अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध में ले जाता है और हमें इस बात का अनुभव कराता है कि हम इस विशाल और असीमित अस्तित्व का हिस्सा हैं। ये एकता हमें शांति, संतुलन और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है।